नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। कभी कभी ऐसे लोग धर्मभीरु भी होते हैं। धर्मभीरु का मतलब है कि भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाला, यानी कि डर के कारण धर्म का पालन करने वाला, अथवा धर्मशील होता है, अथवा अधर्म करने से डरने वाला, अथवा जिस धर्म से जुड़ा है उस धर्म को छूटने के डर से डरने वाला होता है। मित्रों, ऐसे लोग विद्या और विनय से संपन्न होते हैं, यानी कि ये लोग विद्वान भी होते हैं और साथ में विनम्र भी होते हैं। ये लोग अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग प्रचुर रूप से लैंगिक सुखोपभोगी होते हैं। लैंगिक सुखोपभोगी का मतलब है कि इनको विपरीत लिंगियों का सुख विशेष रूप से मिलता है या फिर बहुत मिलता है। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो उसको पुरुष का सुख, और यदि पुरुष हो तो उसको स्त्रियों का सुख मिलता है। यानी कि इन लोगों को काम सुख बहुत अच्छी तरह से मिलता है। लेकिन ये लोग कलंकित होते हैं, यानी कि इन लोगों के ऊपर गलत आरोप लगते हैं। समाज में इन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये लोग अपने परिजनों पर कोपी होते हैं, यानी कि अपने परिवार के लोगों पर या फिर अपने चाहने वाले लोगों पर क्रोध करने वाले होते हैं। अपने परिवार के लोगों पर या फिर अपने सगे संबंधियों पर गुस्सा बहुत करते हैं। और ये लोग अपने कुल में, यानी कि अपने परिवार में या अपने कुटुंब में वरिष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, और अपने परिवार में या अपने कुटुंब में सम्मानित होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और जनप्रिय होते हैं। जनप्रिय का मतलब है कि इनके आसपास के लोग इनको पसंद करते हैं। ये लोग आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं, यानी कि इनको पता होता है कोई भी काम हो, कितनी भी मुसीबत वाला काम हो, तो इनको पता होता है कि हम ये काम कर लेंगे। ये लोग धर्म तत्व के ज्ञाता होते हैं और उपदेशक भी होते हैं, यानी कि सलाहकार होते हैं और दूसरों को समझाने सिखाने वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं और अपने इष्ट देव को मानने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। लेकिन ऐसे लोग आवश्यकता पड़ने पर बहुत आक्रामक भी होते हैं, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ये लोग बहुत क्रोध करते हैं और किसी को भी डांट भी देते हैं। लेकिन अन्य समय में ये शांत रहते हैं। ये लोग समझदार होते हैं, अच्छे और बुरे में फ़र्क करने वाले होते हैं, यानी कि सही और गलत की पहचान इनको बहुत अच्छी तरह से होती है। ये लोग वेशभूषा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं, यानी कि वेशभूषा के प्रति अतिरिक्त सावधान रहते हैं। किसी व्यक्ति का कैसा पहनावा है, कौन व्यक्ति किस तरह से रह रहा है, या फिर स्वयं भी ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, इस पर ये बड़ा ध्यान देते हैं और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रखने वाले होते हैं। ये लोग यात्राएं करने वाले होते हैं अथवा प्रवास या पर्यटन प्रेमी होते हैं, यानी कि दूसरे शहरों में या फिर नए नए शहरों में जाकर के रहना या फिर नई नई जगहों की यात्राएं करना इनको बहुत अच्छा लगता है। अथवा ये लोग तीर्थ यात्री होते हैं। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं
और लगभग ये यात्राएं करते भी रहते हैं। इन लोगों को त्वचा रोग, स्किन डिजीज अथवा चर्म रोग की समस्या होती है, अथवा इन लोगों को अस्थमा रोग हो जाता है, या फिर श्वास लेने में दिक्कत होती है, श्वास संबंधी कोई ना कोई रोग होते हैं, अथवा इन लोगों को क्षय रोग होता है। क्षय रोग का मतलब है कि गंभीर संक्रामक बीमारी या फिर फेफड़ों पर असर करने वाली बीमारी होती है, जैसे टीबी आदि रोग इनको हो जाते हैं। ये लोग आत्मबली होते हैं, यानी कि आत्मविश्वास पूर्ण होते हैं और इष्ट देव में विश्वास रखने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन संघर्षमय रहता है, यानी कि इनको अपने जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, और इनका प्रत्येक कार्य विवादास्पद रहता है, यानी कि कोई भी कार्य हो तो उसमें इनको वाद विवाद करना ही पड़ता है, अथवा कोई भी कार्य हो तो उसमें रुकावटें बहुत आती हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, सरल स्वभाव का होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये लोग बहुत आक्रामक भी होते हैं, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ये लोग बहुत ज़्यादा क्रोध भी करते हैं और कड़ा रवैया अपनाते हैं। ये लोग अच्छे और बुरे में फ़र्क करने वाले होते हैं, यानी कि सही गलत की पहचान इनको बहुत अच्छे ढंग से होती है। ये लोग समझदार होते हैं। ये लोग वेशभूषा के प्रति अतिरिक्त सावधान रहते हैं, यानी कि कौन व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहन रहा है, किसका कैसा पहनावा है, किसका कैसा रहन सहन है, या फिर स्वयं का भी किस तरह का रहन सहन है, ये लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे ढंग से कपड़े पहनने वाले और बहुत अच्छे ढंग से रहने वाले होते हैं। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करने वाले होते हैं और प्रवास या फिर पर्यटन के प्रेमी होते हैं। नए नए शहरों में जाकर के रहना अथवा नए नए जगहों को घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग तीर्थ यात्री भी हो सकते हैं, यानी कि तीर्थ यात्रा करने वाले, और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। लगभग ये लोग घूमते भी रहते हैं। इन लोगों को त्वचा रोग, स्किन डिजीज अथवा चर्म रोग की समस्या होती है, अथवा इन लोगों को अस्थमा आदि रोग हो जाते हैं, यानी कि श्वास से संबंधित रोग हो जाते हैं या फिर श्वास लेने में दिक्कत होती है। इन लोगों को क्षय रोग भी हो सकता है। क्षय रोग का मतलब है कि गंभीर संक्रामक बीमारी या फिर फेफड़ों से संबंधित बीमारी या फिर फेफड़ों पे असर करने वाली बीमारी इनको हो जाती है, जैसे टीबी आदि रोग इनको हो सकते हैं। ये लोग आत्मबली होते हैं, यानी कि आत्मविश्वास पूर्ण होते हैं और इष्ट देव में विश्वास रखने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन संघर्षमय होता है, यानी कि इनको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और इनके प्रत्येक कार्य विवादास्पद होते हैं, यानी कि हर कार्य में या तो इनको थोड़ा वाद विवाद करना पड़ता है या फिर इन लोगों के हर कार्य में रुकावटें आती हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक और धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। ऐसे लोग कभी कभी धर्म भीरू भी होते हैं। धर्म भीरू का मतलब है कि भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाले, यानी कि किसी डर के कारण धर्म का पालन करने वाले, या फिर धर्मशील अथवा अधर्म करने से डरने वाले, या फिर जिसे धर्म छूटने का डर हो। लेकिन ये लोग धार्मिक होते हैं। ये लोग विद्या और विनय से संपन्न होते हैं, यानी कि ये लोग विद्वान भी होते हैं और विनम्र भी होते हैं,
अच्छे स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को प्रचुर रूप से लैंगिक सुख मिलता है, यानी कि इनको विपरीत लिंगियों का सुख अच्छी तरह से मिलता है। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो उसको पुरुषों का सुख मिलेगा, और यदि पुरुष हो तो उसको स्त्रियों का सुख अच्छी तरह से मिलेगा। यानी कि इन लोगों को काम सुख प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन ये लोग कलंकित भी होते हैं। ऐसे लोगों पर समाज में गलत आरोप लगते रहते हैं, यानी कि समाज में हमेशा इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, या फिर पीठ पीछे इनकी बुराई होती रहती है। ये लोग अपने परिजनों पर कोपी होते हैं, यानी कि अपने परिवार के लोगों पर, अपने कुटुंब के लोगों पर, या फिर अपने सगे संबंधियों पर, या फिर अपने चाहने वालों पर क्रोध करने वाले होते हैं, उन पर गुस्सा करने वाले होते हैं। ये लोग कुल में वरिष्ठ होते हैं, यानी कि अपने कुटुंब में या अपने परिवार में वरिष्ठ होते हैं, सम्मानित होते हैं। ये लोग बुद्धिमान और जनप्रिय होते हैं। जनप्रिय का मतलब है कि लोकप्रिय होते हैं, सबके प्रिय होते हैं। ये लोग आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं, यानी कि इनको पता होता है कैसी भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, इनको पता होता है कि हम ये काम कर लेंगे। ये लोग धर्म तत्व के ज्ञाता होते हैं और उपदेशक भी होते हैं, दूसरों को सिखाने समझाने वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं और इष्ट देव में विश्वास रखने वाले होते हैं।